आप जानते हैं भैया, आप पत्रकारिता करते हैं जी। और पत्रकार लोग भी कितने परेशान हैं। हर जगह ये लोग दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, और जनता भी हमारी कुचली जा रही है, दबाई जा रही है। और 5 किलो राशन दे के कहते हैं क्या कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। 5 किलो राशन से 80 करोड़ लोगों का भला हो जाएगा? नहीं होगा। और 5 किलो राशन दे के लोगों को हकीकत में गुमराह कर रहे हैं। आप एक अमरीश पुरी की एक फिल्म थी, उसमें स्टोरी था कि अभी क्या सरकार में जनता का अंगूठा ले लूँ। तो अमरीश पुरी, उस समय सरकार थी, अमरीश पुरी ने ये बोला कि नहीं अभी इनको फ्री का खाने दो, अंगूठा तो जब चाहेंगे तब लगवा लेंगे। और यही हाल बीजेपी कर रही है। 80 करोड़ लोगों से अंगूठा ये लोग जब मर्जी तब लगवा ले रहे हैं। यही बात है कि 5 किलो राशन थे, ठीक ना। और इस बार अगर गाजीपुर की जनता ने रामप्रवेश शर्मा का साथ दिया तो गाजीपुर की तस्वीर और मैं तकदीर, जनता की गाजीपुर की तस्वीर मैं बदल दूंगा और जनता की तकदीर बदल दूंगा। ये अगर अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश को छोड़ के देखा जाए तो बिहार में पवन सिंह हैं, भोजपुरी बड़े कलाकार हैं, वो बीजेपी का टिकट पाए लेकिन टिकट वापस करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पवन सिंह के लिए तो बहुत बहुत बधाई मैं देता हूँ कि ऐसे पार्टियों को ठुकराए हैं और ठुकरा के वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जीते हारने से मतलब नहीं है, कम से कम जनता में एक संदेश जा रहा है कि हमने बीजेपी को छोड़ा। क्यों छोड़ा? कि बीजेपी की वो तथ्य और तथ्य दोनों समझ गए, बात और विचार दोनों पवन सिंह समझ रहे हैं, इसलिए वो चुनाव बीजेपी से नहीं लड़े, निर्दल लड़ रहे हैं। राजस्थान से रविंद्र सिंह भाटी भी हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो निर्दलीय चुनाव जो लोग भी लड़ रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कम से कम उनकी एक पहचान बनेगी। और निर्दलीय चुनाव जो लोग लड़ते हैं अपने आप पे बहुत बड़ा गर्व है। हम तो मान लीजिए पार्टी से लड़ रहे हैं और जो लोग भी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं बहुत अच्छी बात है। और निर्दलीय भी भाई वो भी हमारे ही समाज के हैं जी, हमारे ही से निकलते हैं जी। वो अपनी पहचान अलग बना रहे हैं। सवाल है, मैं मौलिक अधिकार पार्टी से प्रदेश सचिव पद पर कार्य कर रहा हूँ। मौलिक अधिकार पार्टी मुझे गाजीपुर में प्रचार करने के लिए भेजा है। सर आप आज गाजीपुर के जेवल बाजार में क्या कहना चाहेंगे? गाजीपुर के लोकसभा क्षेत्र में सारी जनता से मैं यही बता रहा हूँ कि जो वर्तमान सरकार है देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल दे करके गुमराह कर रही है। इससे यह साबित होता है कि देश में बेरोजगारी बहुत ही तेज है। यहाँ के 80 करोड़ लोग भूखमरी के कागार पर हैं, जिसे 5 किलो चावल और गेहूं दे करके जिंदा रखा गया है। मौलिक अधिकार पार्टी इन्हें अधिकारों की बात बताती है। संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 45 में इनके अधिकार हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें लिखा गया है कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन देना सरकार की गारंटी है। लेकिन कांग्रेस सरकार बनी और उसने केवल 100 दिन की मनरेगा बनाई। क्या 365 दिन में 100 दिन की मनरेगा से लोगों का भरण पोषण हो जाएगा? नहीं होगा। और वही 100 दिन की मनरेगा कांग्रेस चलाई, सपा चलाई, बसपा चलाई और भाजपा चला रही है। तो देश में ये चारों लुटेरे जो हैं इस जनता को लूट रहे हैं। मौलिक अधिकार पार्टी इनके अधिकारों को बताने के लिए पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और लोगों को जागरूक कर रही है कि जनता अपना अधिकार जानो और अपने अधिकार को मांगो, क्योंकि अधिकार जो है मांगने से नहीं मिलता है, इसको छीनना पड़ता है। तो राम प्रवेश जी, आज आप अपने चुनाव प्रचार में जेवल में हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता को? मैं जेवल की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें और मौलिक अधिकार पार्टी के हाथों को मजबूत करें। राम प्रवेश शर्मा जी को ऑटो रिक्शा का बटन दबा करके राम प्रवेश शर्मा जी और जेपी शास्त्री राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके कंधे को मजबूत करें। मौलिक अधिकार पार्टी गाजीपुर के जनता के लिए क्या कर सकती है? मौलिक अधिकार पार्टी गाजीपुर के जनता के लिए वो सब काम करेगी कि जो आज तक पार्टियां यहाँ कुछ नहीं की।
कहने के लिए लॉलीपॉप लोग देते हैं, लॉलीपॉप से जनता का काम नहीं चलेगा। और यहाँ की दुर्व्यवस्था है, हर पार्टी देखी है, चचा काका सब लोग रह चुके 5-5 साल, और गाजीपुर की जनता के लिए आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। एक तरफ बीजेपी और सपा की यहाँ लड़ाई दिख रही है, उसमें आपका क्या? देखिए, बीजेपी और सपा की जो लड़ाई है, इसमें जनता का रुझान, जनता विकल्प खोज रही है। सपा से भी लोग त्रस्त थे, आज बीजेपी से भी लोग त्रस्त हैं। नौजवान रोड पे है, किसान रोड पे हैं। वो एक कहावत है ना कि 5 किलो राशन दे के ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को खरीद रहे हैं। 5 किलो राशन पे, 5 किलो राशन पे हमारी जनता गुमराह हो चुकी है। और जनता को यह लग रहा है कि अब हम लोग बेकार हो चुके हैं, जनता गुमराह हो चुकी है। अब जनता को विकल्प खोज रही है, और विकल्प के रूप में राम प्रवेश शर्मा गाजीपुर मौलिक अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये विकल्प इन लोगों के लिए एक ही पार्टी है, मौलिक अधिकार पार्टी। मौलिक अधिकार पार्टी का पहला फंडा है वोटरशिप लागू कराना। अगर हमारी सरकार बनी तो हर जनता को मतदाता पेंशन, जिसको कहते हैं वोटरशिप हर आदमी को 4 हज़ार रुपया प्रति माह मिलेगा, जो कि ये लोग किसान निधि के रूप में देते हैं। और हम देना चाहते हैं जनता को वोटरशिप, जो कि जनता का मतदाता का अधिकार है। राम प्रवेश जी, यहाँ पे अभी ज़्यादातर वोट देखा जाए तो या तो सपा या बीजेपी का दिख रहा है, साथ में बसपा का भी वोट कुछ कम नहीं है। तो क्या उमेश सिंह यहाँ से निकल पाएंगे या वोट कटवा बन के ही रह जाएंगे? देखिए भैया, अब इस जनता का जो मूड है, आपको मैं बताया ना कि जनता बस इन लोगों से त्रस्त है जी। इन लोगों से जनता त्रस्त है, और त्रस्त के रूप में जनता विकल्प गाजीपुर की खोज रही है। और विकल्प के रूप में पहले भी बताया और अभी भी बता रहे हैं, विकल्प के रूप में एक मौलिक अधिकार पार्टी ही है, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए, 75 सालों से कांग्रेस ने लूटा। राष्ट्रीय स्तर की 2 ही पार्टी हैं, भाजपा और कांग्रेस। ये चच्चा भतीजे लोग हैं, एक बार हम लूटेंगे, दूसरी बार ये लूटेंगे। और जनता भी थोड़ी सी गुमराह हो चुकी है, और जनता को गुमराह ये लोग किए हैं, ठीक ना। और जनता जो गुमराह हुई, अब जनता समझ गई है कि चच्चा भतीजे की बरूबर लड़ाई होगी, तो विकल्प खोजना है। तो विकल्प के रूप में फिर से मैं बता रहा हूँ, मौलिक अधिकार पार्टी ही एक विकल्प है। और उस विकल्प के रूप में मैं गाजीपुर से 75 गाजीपुर से लोकसभा प्रत्याशी राम प्रवेश शर्मा, चुनाव निशान ऑटो रिक्शा। ओके, थैंक यू।